वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एसपीएसआर। और आज की वीडियो तुम्हारी एक कॉमन एरर के बारे में है जो अक्सर तुम सिमिलर ट्रायंगल्स में करते हो, और उस एरर का नाम है सीपीएसटी। तो ये सीपीएसटी वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ, इसका आविष्कार किसने किया, ये तो मेरे को नहीं पता। मैंने भी इसके पीछे बहुत रिसर्च करी, बहुत सारी बुक्स को देखा और अपना दिमाग इस्तेमाल किया, लॉजिक्स यूज किए, तब मैंने रिजल्ट निकाला कि ये सीपीएसटी वर्ड है ही नहीं। ये हमने पता नहीं कहां से हमारी इमेजिनेशन है और क्यों हमने डेवलप किया है। आज मैं इस बात पे बात करूंगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और आज के बाद इस सीपीएसटी वर्ड का बायकॉट करना है, इसका यूज नहीं करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जैसे एक कॉन्सेप्ट पे जो हमने क्लास 9 से स्टार्ट किया था, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमने सबसे पहले क्लास 9 में पढ़े थे, उसके बाद फिर आए थे सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स हमने क्लास 10th में पढ़े हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम पढ़ते आ रहे क्लास 9 से। और वहां हमने ये वर्ड पढ़ा था पहली बार, जिसका नाम है सीपीसीटी, और उसी से मिलता जुलता ये वर्ड है सीपीएसटी। तो बहुत से लोग सीपीसीटी से कनेक्ट करके सीपीएसटी वर्ड को यूज करते हैं, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं उसको लॉजिक के साथ बताऊंगा कि वो सही क्यों नहीं है। ध्यान से समझना है कि हम सीपीसीटी की जगह सीपीएसटी क्यों यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तुम्हें पता होगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनकी साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि जिनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ऑल्सो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, corresponding angles are equal। अब हम बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कॉपी, यानी दोनों ट्रायंगल बिल्कुल डिक्टो एक जैसे होंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे जिनकी साइड्स भी इक्वल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, और इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। इनको बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है। अब बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में तुम्हें पता है कि ये ट्रायंगल अक्सर हम छोटे बड़े में यूज करते हैं। वैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी सिमिलर कहलाए जाते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की शेप तो हमेशा एक जैसी होती है, बट सिमिलर ट्रायंगल हमेशा वो होते हैं जिनकी शेप सेम होती है, और शेप बनती है एंगल से। तो सबसे पहले इनके एंगल्स इक्वल होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल होते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट की और सिमिलर की ये प्रॉपर्टी कॉमन है, क्योंकि जो शेप डेवलप हो रही है वो एंगल से हो रही है, और एंगल दोनों के सेम होते हैं, यानी कि दोनों ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी कॉमन है। यानी कि इन सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding angles are equal। सेम प्रॉपर्टी है, यही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की थी, यही सिमिलर ट्रायंगल्स की। लेकिन ये देख रहे हो साइड में छोटे बड़े हैं, यानी कि ये इनका एक डिफरेंस हो गया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की साइड इक्वल होती है, बट सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड इक्वल नहीं होती। यानी कि इसमें फिर क्या होता है, इन सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding sides are in same ratio। इनका रेशियो सेम होता है। एंगल्स तो इक्वल होते हैं, बट साइड्स इक्वल नहीं होती। साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होती हैं। वैसे हमारे पास एनसीईआरटी में वर्ड दिया हुआ है, तो इसीलिए अब यहां अगर हम देखें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को, तो साइड्स और एंगल्स, यानी कि इसके जो दोनों पार्ट है, साइड्स और एंगल को हम पार्ट्स बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल के पार्ट्स हैं। ट्रायंगल के दो पार्ट होते हैं, उसके अंदर साइड होती है और एंगल होता है, तो दोनों पार्ट सेम रिजल्ट देते हैं, इक्वल। इसीलिए हमने शॉर्ट फॉर्म बना दी कि सी फॉर करस्पॉन्डिंग, P for parts
पार्ट्स का मतलब बोथ एंगल एंड साइड्स गिव्स सेम रिजल्ट, यानी कि कॉन्ग्रुएंट और ट्राइंगल्स, corresponding parts of congruent triangles और corresponding parts of congruent triangles are always equal। ये अंडरस्टूड है कि इसके आगे इक्वल वर्ड कहीं नहीं आ रहा ये, लेकिन अंडरस्टूड है इक्वल, ये कॉमन वर्ड है। यानी पार्ट यहां हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एंगल और साइड दोनों सेम रिजल्ट देते हैं, दोनों ही पार्ट इक्वल होते हैं, इसीलिए हम यहां पे ना तो साइड बोलते ना एंगल बोलते और हम एक कॉमन वर्ड पार्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि पार्ट में दोनों चीज आ गई, साइड भी आ गई और एंगल भी आ गई। अब अगर हम इसी चीज को CPST बनाते हैं, यानी अगर हम ये बोलते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का मतलब साइड्स और एंगल्स। तो क्या साइड और एंगल्स सेम रिजल्ट दे रहे हैं? क्या यहां पे दोनों का रिजल्ट सेम है? नहीं है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रिजल्ट अलग अलग है, साइड का रिजल्ट अलग है, साइड प्रोपोर्शनल है, और एंगल का रिजल्ट अलग है, एंगल इक्वल है। इसलिए हम यहां पे पार्ट वर्ड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पार्ट एक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। पहला पार्ट अलग रिजल्ट देता है, दूसरा पार्ट अलग रिजल्ट देता है, तो हम एक कॉमन रिजल्ट नहीं दे सकते कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑलवेज या तो इक्वल है या फिर प्रोपोर्शनल है, तो दोनों पार्ट के रिजल्ट अलग अलग है, इसलिए हम एक साथ कॉमन उनको यूज नहीं कर सकते। और मुझे उम्मीद है कि बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों पार्ट का रिजल्ट सेम था कि दोनों पार्ट इक्वल ही थे, तो इसलिए हमने पार्ट वर्ड यूज किया, क्योंकि एंगल भी इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है। बट यहाँ पे दोनों पार्ट्स के रिजल्ट अलग अलग है, एंगल अलग रिजल्ट देता है वो इक्वल है, और साइड अलग रिजल्ट देती है कि वो उसका प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। इसीलिए पूरी एनसीईआरटी में, क्लास 10th की पूरी एनसीईआरटी में कहीं CPST वर्ड है ही नहीं पूरी, और जबकि क्लास 9th की एनसीईआरटी में CPCT वर्ड है, क्योंकि वो होता है। यहाँ क्लास 9th की एनसीईआरटी में CPCT वर्ड को डिफाइन किया है, लेकिन क्लास 10th की एनसीईआरटी में CPST वर्ड को डिफाइन नहीं किया, क्योंकि वो होता ही नहीं है। तो ये जिसकी भी इमेजिनेशन है, जिस बड़े भाई ने ये निकाला है, आविष्कार किया है CPST का, तो मैं उससे क्षमा मांगूंगा कि वो इसको आगे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये गलत थीम जा रही है और बच्चे के मार्क्स भी कट सकते हैं, क्योंकि तुम एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, देखोगे तो वहां दोनों पार्ट्स के लिए वो अलग अलग डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हम कहीं रिजल्ट ले रहे हैं कि सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो आगे रीजन में वो CPST नहीं लिखते हैं, वो सीधा लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर कहीं हम ये रिजल्ट ले रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो आगे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी दोनों रिजल्ट अलग अलग है, इसलिए हम कॉमन स्टेटमेंट से उनको डिफाइन नहीं कर सकते, पार्ट्स वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पार्ट सेम रिजल्ट नहीं देते, जैसा कि कॉन्ग्रुएंट में देते हैं। कॉन्ग्रुएंट में तो ऑलवेज इक्वल होते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑलवेज गिव सेम रिजल्ट कि आर इक्वल, बट यहाँ पे सिमिलरिटी में क्योंकि सेम रिजल्ट नहीं देते हैं, इसलिए हम CPST वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आज के बाद कोई भी नहीं करेगा, इसका बायकॉट करेंगे, और केवल अगर हमें कहीं ये रिजल्ट लिया है तो आगे पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, या फिर जब साइड्स का रेशियो दिखाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, और इस बात को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है, वरना बोर्ड में तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। थैंक यू।